बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो मैं भी खैरियत से हूँ और कुछ शॉपिंग जो है वो की थी हमने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम तारिक रोड गए थे, तो कुछ व्लॉग मैं आपसे शेयर कर चुकी थी और कुछ शेयर करना है। जैसे कि मैंने एक बड़ा व्लॉग बनाया है वर्ल्ड सेविंग पे, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर करूं। और मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, तो आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग पूरा देखना है, वीडियो आखिर तक देखनी है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। तो चलते हैं अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ख़वातीन की सबसे जो बड़ी कमज़ोरी होती है वो किचन का सामान होता है, क्रॉकरी होती है। मेरी वालदा को तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है और मुझे भी बर्तन जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। भाई दिल करता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो इसी तरह सारी ख़वातीन यही सोचती हैं कि उनके घर में अच्छे से अच्छा बर्तन हो, अच्छे से अच्छी क्रॉकरी हो, हर चीज़ जो है ना वो अच्छी हो। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ जो प्लेट्स वगैरह होते हैं वो यूज़ कर करके बोर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि चलें भाई अब इसका जो है ना वो डिज़ाइन तो कप हो गए, प्लेट्स हो गई, ग्लास हो गए। तो ये दिल चाहता है कि बस जब भी जाएँ कोई नया डिज़ाइन आए हुआ तो हम वो ले लें। तो ये जो सेविंग वर्ल्ड है इसमें सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और सबको पता है कि ये तारिक रोड पर है। पहले इसका नाम मेरे ख्याल से $1 शॉप था, अब इसका नाम जो है ना वर्ल्ड सेविंग हो गया है। तो और ये इसलिए हुआ होगा कि अक्सर चीज़ें जो हैं वो $1 में कवर नहीं होती, या फिर कुछ जो होती हैं वो एग्ज़िट कर जाती हैं, कुछ जो होती हैं वो कम की होती हैं, तो फिर इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी थी और प्राइजेज़ भी मतलब क्वालिटी के मुताबिक ही थी, जैसी क्वालिटी थी वैसी ही प्राइजेज़ थी यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें मुझे लगी कि कुछ चीज़ें महंगी हैं और कुछ चीज़ें मुझे लगी कि नहीं ये जो है वो सही है, सही प्राइस में। जैसे ये बास्केट है, ये सब पे प्राइस इनके मेंशन है। और तो ऐसा आजकल जैसे महंगाई का दौर है, तो लोग ज़्यादातर जो हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब कम बजट में उनका यही होता है कि भाई महीने की जो है वो ग्रोसरी आ जाती है। अगर उनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो उनकी फ़ीसेस हो जाती हैं। बाकी जो है वो कभी खुदा न खास्ता इंसान बीमार होता है, तो लोगों की इतनी जो है ना वो इनकम नहीं होती कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ ले पाएँ, और वो भी जो काफ़ी महंगी हों या उनकी रेंज से बाहर हों। तो उसके लिए फिर एक मशवरा है कि मैं भी कभी इस तरह करती हूँ कि कभी ऐसा होता है कि मैंने जैसे ही मेरी सैलरी आई, क्योंकि हम ज़्यादातर तनख्वाहदार मुलाजिम होते हैं, जो जो हमारा मतलब पाकिस्तानी जो तबका है उसमें ज़्यादातर तनख्वाहदार भी हैं, बिज़नेसमैन भी है, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ। तो ये होता था कि मैं इवन सैलरी जो है ना वो अपनी जैसे ही आती थी मैं ख़र्च कर देती थी, तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी पूरा महीना गुजारने में। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं जो है वो पूरा महीना चला के और जब सैलरी आने वाली होगी तो उससे पहले मैं कोई चीज़ ख़रीदूँगी। मतलब मैं शुरू में जब अपना बजट आउट कर देती थी तो फिर आखिर में मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो वाक़ई जब से मैंने इस स्ट्रेटजी को फ़ॉलो किया है तो मैंने काफ़ी फ़र्क जो है ना नुमाया महसूस किया है, क्योंकि मैं फिर ना एंड में अब चीज़ें लेती हूँ, ताकि जो है मेरा महीना भी पूरा गुज़र जाता है और सैलरी आने वाली होती है तो परेशानी नहीं होती। तो आपको भी मेरा यही मशवरा है कि अगर आपने कभी कोई ऐसी शॉपिंग करनी है, आपका मूड है कोई चीज़ लेने का, तो उसके लिए फिर आप इस तरह करें ताकि आपका जो है वो मंथली जो आपके पैसे होते हैं, जो अमाउंट होता है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और आपकी जो है ना वो चीज़ भी आसानी से आ जाए। और अगर कोई आपने ऐसी चीज़ लेनी है जिसे आप फिर आपको लगता है कि नहीं इसका अमाउंट हाई है, तो फिर आप ये कर सकती हैं कि उसे दूसरे महीने पे ले जाएँ। 2 महीनों की जो है वो सेविंग करके और आप जो है ये वर्ल्ड सेविंग पे आ जाएँ। तो और ये देखें, ये अच्छा मशवरा है जो मैंने आपको दिया है। इंशाल्लाह हो सकता है बहुत सारे लोग इस पे अमल करते भी हों पहले से ही। तो ये बहुत अच्छे से वॉज़ रखे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, और मेरे पास भी हैं ऐसे, लेकिन ये थोड़ी दूसरी क्वालिटी के थे, अच्छी क्वालिटी में थे ये। मैंने पीएफ म्यूज़ियम से लिए थे और यहाँ ये थोड़े बड़े थे। मेरे पास जो हैं जो मैंने किचन में रखे हुए हैं आपने देखे भी होंगे, वो थोड़े छोटे हैं इससे, ये बड़े साइज़ के थे। बाकी ये जो हैं वो नमकदानी वगैरह हैं। ये ग्लास आ गए स्ट्रॉ के साथ।
बाकी इसमें जो है वो जार भी हैं, थर्मोस भी हैं पानी के, ये स्पाइसेस रखने के लिए। बस यहाँ जब ख़वातीन जाती हैं ना तो उनका हटने को दिल नहीं करता, वो कहती हैं कि बस यहाँ से कुछ ना कुछ तो हम लेके जाएं। तो अम्मी का भी यही होता है कि अम्मी को भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी थी, लेकिन हम जो है वो मैंने आपको बताया था हम लोग ये शॉपिंग करने नहीं आए थे क्रॉकरी वगैरह की, इसलिए हमने कोई चीज़ यहाँ से नहीं ली। बाकी जो है वो हम अपने कपड़े लेने गए थे, वो मैंने आपसे शेयर किए थे, और आयशा ने भी अपनी शॉपिंग की है, लेकिन वो उसने ना अभी वो शेयर नहीं करना चाह रही। तो मैंने जो भी लिया था वो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, जो जो चीज़ें मैंने ली थी। अच्छा, इसको देख के मुझे याद आया कि यही वाले बाउल हमने कफ़ाया से लिए हैं, हमने प्लेन में लिए हैं, और उरूज के ना थोड़ा डिज़ाइन वाला था। तो यही होता है कि कोई चीज़ कहीं से भी अच्छी लग जाए तो ले लेते हैं, जहाँ पे मौका मिला। कफ़ाया हमारे यहाँ बल्दिया में जो है ना वो खुला है, तो हम वहाँ पे भी गए थे, वो व्लॉग में भी है। अभी तो ओपन हुए हुए काफ़ी जो है वो उसको मेरे ख्याल से महीने हो गए, और हमें भी गए हुए 1 महीने शायद हो गया है, आई थिंक सो। तो उसमें भी शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे उन्होंने जो है पैकेजेस रखे थे, ऑफ़र्स ही, लेकिन हम उस वक्त नहीं जा सके थे। लोगों ने हमें बताया था, वो काफ़ी शॉपिंग भी करके आए थे और ऑफ़र से उन्होंने फ़ायदा भी उठाया था, लेकिन हम काफ़ी बाद में गए थे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बल्दिया में लकी वो नेवल की साइड है कि कोई इस तरह का इस सुपर मार्केट जो है ना वो उसका ओपन हुई है। ये कप का कहना है चाय के। देखिए, मैंने आपको सारा ही बता दिया कि यहाँ ये चीज़ें हैं, इस तरह के आपको सारे आइडियाज़ दे दी हैं, और मैंने आपको प्राइस भी बता दिए हैं कि इतने कोई हाई नहीं है। कुछ चीज़ों के हैं जैसे कि आजकल महंगाई है, लेकिन बाकी जो हैं वो महंगे तो हैं, लेकिन ये है कि क्वालिटी वाइज यहाँ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। $1 शॉप जो है वो हमारे बल्दिया में सईदाबाद में भी है, $1 शॉप। ये प्लास्टिक वगैरह रखे हुए हैं, जैसे आपने कभी फ्रिज वगैरह में रखने हो या टेबल वगैरह पे बिछाने हो। ये पर्स हैं छोटे छोटे से। और अब सर्दियाँ आ गई हैं, ये चिपस्टिक से मुझे सर्दियाँ ही याद आ गई। इसमें तो आपको पता है कि आपने लोशन वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, और मॉइस्चराइज़र वगैरह रखें। और मेरे तो हाथ पैर अभी से ही फटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम पानी में रहते हैं उतने ही जो हमारे हाथ पैर हैं ना वो मुतासिर होते हैं। ये देखें ये कितने अच्छे जो हैं वो। अच्छा, ये हम लोग एक दफ़ा लेकर आए थे सॉस पैन हमारा, तो उसमें उसने कहा था कि ये स्टील का दिया था हमने, और उस वक्त उसने हमारे सामने ही जो है कहा था ये इसमें जो है वो लोहा नहीं है, मतलब ये फुल जो है ना वो स्टील का है। और वो मकनातीस सा भी उसने इस पर मैग्नेट जो होता है वो भी चिपकाया था। उस वक्त तो वो नहीं चिपक रहा था जब कह रहा है तो हमने जब अपना मैग्नेट चिपकाया तो वो चिपक रहा था। पता नहीं क्या जो है इनकी लॉजिक होती है, मतलब इस चीज़ में भी बेईमानी ये लोग कर लेते हैं, कोई रास्ता इन्होंने निकाला होगा। मतलब बेईमानी करने वाले किसी तरह भी कर लेते हैं। ये नॉन स्टिक का सॉस पैन है। अच्छा, हमने सॉस पैन जो है वो सिल्वर का ले लिया है, तो अम्मी ने कहा था बस ये नहीं लेना, वरना मुझे बहुत पसंद आया था ये। अच्छा, ये पीछे पतीलों का सेट भी बहुत अच्छा था। और ये स्टील के, वैसे तो सब कहते हैं कि अब स्टील जो है ना वो इतना इस्तेमाल में नहीं आता, लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं, इसके जो बर्तन होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। और इस तरह के कटोरे हमारे यहाँ भी हैं, स्टील की प्लेट भी हैं। बस इसमें ये होता है कि वीडियो बनाते हुए काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो है ना वो फेस आ जाता है। और इस वाली कटोरी को देख के तो मुझे अपने नाना का घर याद आ गया, क्योंकि उनके यहाँ एक स्लिप सी बनी हुई होती थी, और उसमें इस तरह के स्टील के बर्तन ना ये डिज़ाइन वाले बहुत सारे रखे हुए होते थे। तो मुझे जो है ना बबल्स बने हुए होते थे, और इस तरह के कटोरे और कप होते थे। तो मुझे जो है ना वो नाना का घर जो है ना याद आ गया। पुराना जो होता था, स्लिप वगैरह रखी हुई थी, इसमें सारे जो है ना शेल्फ जिसे कहते हैं उस पर बर्तन रखे हुए होते थे।
और चिमटे वगैरह भी थे यहाँ पर, ये चिप्स वगैरह बनाने के, ये स्पून, चाय की छन्नी, ये सब थे। बस ज़रूरत ज़िंदगी का हर सामान जो है ना वो मौजूद है। आपको जो अच्छा लगे आप जो है वो उसे परचेज़ करें और इससे जो है वो इस्तेमाल करें। ये स्पून का सेट भी बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, मुझे ना एक नाइफ़ की तलाश है, जो प्रिंटेड नाइफ़ आजकल चल रही हैं वो मैं एक देखती हूँ यूट्यूब पे। एक वो तो वैसे बाहर मुल्क की कोई लेडी हैं, तो उनके पास प्रिंटेड नाइफ़ होती हैं, मतलब फूल बने हुए होते हैं इस तरह की, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। और दूसरा मेरे ज़हन से निकल गया, और दूसरा क्या था, दूसरा देखिए मेरे ज़हन से निकल गया। हाँ, दूसरा जो है वो एक गोल्डन कलर के स्पून आते हैं, जो कि जिनकी जो पीछे की जो ये स्टिक होती है, स्पून आगे जो है वो छोटा सा होता है, और वो जो उसका मतलब पीछे जो स्टिक सी होती है वो बड़ी बड़ी होती है। वो पता नहीं अब कहाँ से मिलेंगे। तो मुझे जो है ना वो एक तो बहुत प्यारे लगे, वो भी मैंने यही यूट्यूब पे ही देखे हैं। और एक मुझे जो है ना वो नाइफ़ चाहिए प्रिंटेड। अब वो मैंने यहाँ बहुत जगह पूछवाई है लेकिन नहीं मिल रही। दराज पे भी मैंने देखा, वहाँ पे नहीं है। अब पता नहीं वो कहाँ मिलेगी मुझे। और ये डेकोरेशन का सारा सामान है, बलून्स वगैरह और ये सब। अच्छा जी, तो मेरी जो है वो आज की वीडियो ज़्यादातर जो है वो इसी वर्ल्ड सेविंग के चीज़ों के बारे में थी। सारा मैंने आपको दिखाया। ये देखें बर्थडे का जो है सामान रखा। अच्छा, ये सामान देख के ना बस यही कहने को दिल चाहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक हो गया, ये सामान हो गया, इन सारी चीज़ों को देख के ये कहने को दिल चाहता है। और ये देखें बच्चों की सारी चीज़ें, स्टेशनरी वगैरह रखी हुई हैं, और ये बच्चों को दें और बच्चे उसी दिन खो आते हैं या इधर उधर कर देते हैं। मैं तो टीचर हूँ ना, तो मेरा ये तजर्बा है कि पेरेंट्स आके शिकायत कर रहे होते हैं कि आज ही हमने कलर दिला के दिए थे, या तो पूरी वो घुमाते हैं या फिर एक दो कलर उसमें से मिस हो जाते हैं, और फिर पता चलता है वो उनके पार्टनर के पास से मिलते हैं उनके बैग की जब चेकिंग करें। तो हमारा व्लॉग जो है वो यहीं तक का था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने ये वीडियो बहुत 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 मेहनत से बनाई है, इसे आप लाजमी देखिएगा और इस पर अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा, और ख़ुद भी शेयर करें, और दोस्तों को भी कहें शेयर करने का। बाकी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी कमी या ख़ामी है उसका ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।